हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली रीडिंग, दिसंबर महीने की रीडिंग है स्कॉर्पियो। ये साल का आखिरी रीडिंग है 2020 का। जैसे देखते हैं कि क्या टैरो कार्ड आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हम देखेंगे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड के उससे कि आपको क्या टैरो कार्ड आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस दिसंबर महीने में। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, कोई भी स्टफ आ सकता है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो की सिचुएशन, स्कॉर्पियो की सिचुएशन प्लीज। स्कॉर्पियो, मे बी you're dealing with Pisces, okay? This is the hangman का कार्ड है, मे बी कहीं ना कहीं स्टक है आप अपनी लाइफ में। ओके नो नो मूवमेंट, ओके मनी को लेके स्टक, जॉब लाइफ में स्टक, फाइनेंस में स्टक, लव लाइफ में स्टक, फैमिली मैटर में स्टक, मे बी देयर इज द स्टकनेस। ओके आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है राइट नाउ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे खत्म करूँ। ओके मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सरेंडर कर दिया हो किसी ने और उस अपनी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ओके दिस इज अ स्टकनेस एनर्जी गाइस, पाइसन की एनर्जी है। मे भी कहीं ना कहीं मनी वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। ओके पाइसन इज ऑल अबाउट लॉस, खर्चों का घर भी माना जाता है पाइसन को। ओके स्टकनेस वाली एनर्जी है गाइस, सरेंडर कर दिया और अपनी इस सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ओके मे भी कुछ लोग हो सकता है कि ना किसी के लाइफ में किसी ने धोखा दिया हो और बैक बाइटिंग कर रहे हो, या फिर कोई इस्तेमाल करके चला गया हो, इसलिए किसी किसी के लिए 1 और 2% के लिए ओके इस्तेमाल करके चला गया और उनको वो बर्डन लग रहा है एंड वो अपनी सिचुएशन में स्टक हो गए हो। ओके दिस इज द ऑब्स्टिकल्स कार्ड, कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। राइट नाउ गाइस आप अपनी सिचुएशन में स्टक हो। ओके स्कॉर्पियो लेट्स सी व्हाट्स योर ऑब्स्टिकल्स पाथ। करंट पोजीशन इज स्टक है तो ऑब्स्टिकल भी लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज योर चैलेंजिंग पोजीशन, व्हाट्स योर चैलेंजिंग पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ सोर्स गाइस, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया है, बिट्रेल दिया है। ओके आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने इस्तेमाल करके चले गए हो, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके सी रिकग्नाइज होना चाहते थे बट सम पर्सन इज, किसी ने बाधा दिया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने बिट्रेल किया है, किसी ने आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा है, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस विक्टोरियस होना चाहते हो बट somebody is betrayed you, अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हो। ओके इसीलिए आप अभी राइट नाउ स्टकनेस हो, कहीं ना कहीं किसी ने मेंटल लेवल पे आपको चीट किया है, दैट इज योर प्रॉब्लम। ओके दैट्स वे आप अभी राइट नाउ स्टकनेस हो और नो मूवमेंट। 6 of Wands इज रिवर्स। ओके गाइस मे बी कुछ विक्टोरियस होना चाहते थे बट किसी ने धोखा दे दिया तो क्या विक्टोरियस हो गया आप, राइट रिकग्नाइज होना चाहते थे बट रिकग्नाइज तो नहीं हुए, बस आप स्टकनेस हो गए। ओके जस्ट अ मिनट। ओके गाइस let's see guys, what's your focus? Okay Scorpio, what's your focus, what's your focus? आपका फोकस है गाइस, आप वैसे भी
इस हार्ट ब्रेक से, आप इस लॉस से, इस धोखे से, इस डिसअपॉइंटमेंट से, इस आपको किसी भी चीज में धोखा हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, ओके, लव मैटर में, फैमिली मैटर में, ओके, उससे आप उभरना चाहते हो, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, लाइफ में आप वेकअप कॉल करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, ओके, दैट इज योर फोकस, ओके स्कॉर्पियो, एंड पैशनली लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आपका फोकस वही है गाइस कि इस हार्ट ब्रेक से आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। मे बी शायद कोई पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया है, जो आप यहाँ पे स्टकनेस हो। इन अदर एरिया बोला जाए तो गाइस आप मे बी शायद मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं किसी ने आपके आइडियाज चुरा ले हो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और इसीलिए आप स्टकनेस हो और फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, ओके, 1 और 2% के लिए, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी, व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। So many. See guys, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो इन लव लाइफ में, ओके, बैलेंस जगलिंग कर रहे हो आप अपने लव लाइफ में गाइस। पास्ट में आप जगलिंग कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में और चाहते हो कि क्लैरिटी हो, मे बी यू डीलिंग विद लिब्रास, क्लैरिटी मिले, बैलेंस करो, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है लव लाइफ के लिए, इसलिए आप स्टकनेस हो, ओके, इसलिए आपको किसी ने धोखा दिया है, ओके, इसलिए आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। आगे वन मोर कार्ड, ओके, एंड लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो पास्ट में, ओके, मे बी यू लिब्रा एंड कैंसर यू डीलिंग विद। इन जनरल गाइस मे बी पास्ट में आप अपनी बहुत सारी लाइफ के सिचुएशन से जगलिंग कर रहे हो, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, अब कुछ लोगों के साथ कि ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं, ओके, उस चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं। एंड दिस इज अ लिब्रास कार्ड, में भी शायद आप चाहते हो कि जो भी आप काम करें, जगलिंग करें, उसमें आपको बैलेंस मिले, यू नो, आपको जस्टिस मिले, ओके, मे बी आप इस मनी वाइज को गेन करने के लिए लोगों के साथ मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के साथ मिल रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो कि विक्टोरियस होना चाहते हो। और किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें वो चाहते हैं कि यू नो क्लैरिटी हो, उनको जस्टिस मिले पास्ट में, ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट पास्ट, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर माइंड, माइंड में क्या है आपके, देखते हैं। व्हाट इज योर, आपके माइंड में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो के माइंड में क्या चल रहा है, गिव मी वन कार्ड प्लीज। कुछ लोगों आपके माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है गाइस, ओके, कुछ लोगों के यहाँ पर ये चाहते हैं गाइस, पास्ट की बात कर रही हूँ, ओके, चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, जस्टिस उनके साथ में हो, और वो यू नो ट्रूथ सामने लाना चाहते हैं। आपके माइंड में ये है गाइस, दिस इज योर एनर्जी, स्कॉर्पियन की एनर्जी है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उसके एंड हो एंड न्यू बिगिनिंग हो स्टेबिलिटी के लिए, जॉब लाइफ में, मनी वाइज में। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके गाइस, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और कुछ लोग चाहते होंगे कि उनकी यू नो शादी हो, या फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ओल्ड फाउंडेशन को खत्म करके न्यू लाइफ में आगे स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके, उनके माइंड में ये है, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। Future energy guys, 9 of cup is reverse, is upright, this is the wish fulfillment card guys, okay, wish fulfillment means guys जो भी आपने सोचा है, जैसे कि स्टेबिलिटी के बारे में सोचा है, हो रहा है, ओके, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, हो रहा है, आपको लगेगा कि नहीं गाड़ी आगे बढ़ रही है, हो रहा है ऐसा, बट इस रिवर्स में भी शायद कहीं ना गाइस आपने इस विश फुलफिलमेंट के लिए आपको यू नो डिसीजन लेने की जरूरत है इन फ्यूचर में। दिस इज अ 2 ऑफ सोर्स कार्ड,
कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में आप फंसे हुए हो। आप चाहते हो कि मे भी शायद 2 सिनारियो हो सकते हैं, 2 पर्सन या फिर 2 कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसमें आप जगलिंग कर रहे हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आपकी, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप विजुअल फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़े। बस इस रिवर्स है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए विश फुलफिलमेंट तो होगा बट थोड़ा डिले के साथ होगा। जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, जब तक आप डिसाइड सही तरीके से, अगर सही डिसीजन ले लिया तो विश फुलफिलमेंट हो जाएगी गाइस। अगर नहीं लिया तो डिले ही रहेगा। लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता होना चाहिए। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज। 10 ऑफ कप गाइस। ओके, ये जो हिडन पोजीशन है गाइस, ये वो है कि जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, दिस इज द 6 ऑफ सोर्स के कार्ड में है। लाइफ में जो यहाँ पर स्टकनेस है, अटके पड़े हुए हो इन फ्यूचर, दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड फ्यूचर में। ओके, डिले है, आई टोल्ड यू ना। तो जो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, वो आप अपने स्टकनेस को, नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ के, जो भी आपके लाइफ में उथल फुथल चल रही है उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में कामनेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, एंड 10 ऑफ कप, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी हो रहे हो, जो आपको अभी पता नहीं कि आप में भी शायद बहुत लोगों हो सकता है कि स्ट्रगलिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, इस 10 ऑफ कप के लिए, हैप्पी फैमिली के लिए, इमोशनल लेवल पे हैप्पीनेस चाहते हैं। ओके, सी गाइस, 9 ऑफ कप इज रिवर्स एंड 10 ऑफ कप इज अपराइट। ओके, दिस इज योर ट्रूली हैप्पी कार्ड। ओके, फैमिली के साथ खुश। अगर हम गाइस के दिल में, अगर हम खुश होते हैं तो हर चीज को अच्छा लगता है, उस टाइप की एनर्जी। ओके, आपके पास, आप बोलोगे कि मैडम खुश तो तब होंगे जब पैसा आएगा, तो पैसा भी आएगा तभी तो खुश होते हैं, राइट। पैसा भी आएगा, इमोशनल लेवल पे भी खुश होगे एंड फैमिली भी खुश रहेगी, क्लैरिटी भी आएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट। इस महीने एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है? अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को लड़े। वेरी नाइस। ओके गाइस, ओके, सी वॉन्डेड वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं अपनी स्टकनेस से, अपनी जहां पर उलझे पड़े हो, अटके पड़े, उसमें हार नहीं मानिए। दैट इज अ वेरी गुड। ओके गाइस, 1 स्टेप मोर, जस्ट अपने बर्डन को लिफ्ट आउट करो। 10 ऑफ वॉन्ड इज गाइस ड्रॉप द बर्डन। ओके, and see ace of wand, 9 of wand plus 1 ace of wand is 10 of wand. okay, एनवायरनमेंट ये है कि आप प्रोटेक्ट करते करते, अपने आप को सेव करते करते, इस जहां पर भी अटके पड़े उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। जॉब में, मनी वाइज, लव वाइज, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड, सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हार नहीं मार रहे हो, डट के सामना कर रहे हो। एंड एस ऑफ वॉन्ड, पैशनेट हो। ओके, उस चीज को पाने के लिए न्यू बिगिनिंग हो रही है, मे बी आपके शायद आइडियाज में फ्रीडम हो रहा है। ओके, एंड 9 of wand and 1 ace of wand is equal to 10 of wand. 10 of wand is burden relief. Okay, nice. बताना जरूर आपकी बर्डन रिलीफ हुई कि नहीं हुई इस महीने। ओके, दिसंबर में। This is your hopes and fear. Okay guys, see guys, again 6 of swords is here. Okay, like this. Okay, like this. Yes. Ace of no, sorry, Knight of Swords, 6 of Swords and the 5 of Pentacles. दिस इज योर होप्स एंड फेयर। ओके गाइस, आपकी होप्स है कि जस्ट आप तेजी से मेंटल लेवल पे क्लैरिटी और लाइफ में आप आगे बढ़ो, जैसे कि आप 6 ऑफ सोर्स फ्यूचर में काम वाटर की तरफ जा रहे हो। ओके, बट आपका कहीं ना कहीं फेयर भी यही है कि जस्ट मनी वाइज है कि मनी वाइज मुझे चेंज चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं मैं अकेला ना हो जाऊँ, मुझे ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, और होप भी यही है कि जैसे आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए,
इस मनी, this is the guys, five of pentacle is just a lack of money, lack of loneliness, okay, कमी मनी की। तो इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके, इम्प्रेस बनना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी मनी वाइज, ओके, दैट इज वेरी नाइस। बस तेजी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मे भी शायद कोई एयर पर्सन हो सकता है गाइस, ओके। बट गाइस अगर कोई यू नो लव वाले हैं तो ये नाइट ऑफ सोल्स गाइस ऐसे होते हैं ना, जैसे आए और चले गए, उस टाइप की एनर्जी, ओके। तो थोड़ा सा बचिएगा जरूर, हाँ। एयर साइन वाले ऐसे होते हैं गाइस, आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही उनके अंदर ना फास्ट 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 रहती है, जैसे एयर हवा आती है और चले जाती है, उस टाइप की एनर्जी रहती है, ओके। लव लाइफ के लिए अगर बोला जाए तो इन जनरल आप तेजी से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं मेंटल क्लैरिटी के साथ में, ओके। इस सिचुएशन से आप बाहर होना चाहते हो, मनी वाइज, अकेलेपन से, डिप्रेशन से, कॉन्फिडेंट की कमी से, ओके, दैट इज योर होप्स एंड फेयर। इसीलिए ना गाइस आपका एनवायरनमेंट ये कि डट के सामना करे इस चीज का। Yeah, good, nice energy, guys. Let's see what's your divine position and ये सब क्या मैसेज देना चाहते हैं। Let's see what's your divine position and जैसे आपको क्या बोलना चाहते हैं दिसंबर महीने के लिए। स्कॉर्पियो, टावर गाइस, देयर इज द सडन चेंज, ओके। जो भी आपकी यहाँ पे स्टकनेस है ना, जो भी आप कहीं पर भी उल्टे लटके पड़े हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कहाँ पर जाऊं मैं, कौन बिट्रे कर रहा है, उस चीज में सडन चेंज आ रहा है। टावर का कार्ड, ओके गाइस। टावर का कार्ड ये है, बोलता है कि गाइस आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन है ना, जो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनारियो, ओल्ड फाउंडेशन की एंड हो रही है एंड न्यू फाउंडेशन आ रहा है। देयर इज अ सडन चेंज, ओके गाइस। टावर इज अ सडन चेंज, ओके। सडन चेंज अबाउट योर इंडिपेंडेंस, मनी वाइज इंडिपेंडेंस, ओके। अपने आप में इंडिपेंडेंस। अगर कोई सिंगल होना चाहते हैं, देयर इज द जस्टिस कार्ड गाइस। अगर सिंगल होना चाहते हैं तो देयर इज द सिंगल कार्ड, वो भी हो रहे हैं, ओके। डिवोर्स विवोर्स कोई सिन है तो, ओके। देयर इज द एंड आपको ये बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज द सडन चेंज, ओके, एंड स्टेबिलिटी इज देयर। इंडिपेंडेंस हो रहे हो मनी वाइज, जॉब वाइज, होम वाइज, इंडिपेंडेंस अबाउट योर मेंटल लेवल, खुद के डिसीजन खुद ले रहे हो। नाइस, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, दिस इज द स्टेबिलिटी, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। व्हाट्स द आउटकम गाइस? अगर कोई चाहता है कि आपके पास एक मैसेज आए, ओके, जिसने भी एफर्ट डाला और चाहता है कि आपके पास एक मैसेज आए, ईमेल आए, ओके, और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो मनी का, कि मैंने मनी के लिए किसी को बोला था, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डाला था, मैसेज का वेट कर रहे हो, तो द आउटकम इज वेरी नाइस। मैसेज आ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें, फ्लाइट एयर ट्रैवल भी करें, ओके। जॉब के लिए भी मैसेज आ सकता है। एंड 6 ऑफ कप में भी पास से कोई मैसेज आ सकता है, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो पास से मिलने के लिए, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि बैलेंस कर रहे हो पास्ट के लिए और ना अपने काम में, ओके। आउटकम इज वेरी नाइस गाइस एंड लक आपके फेवर में आ रहा है। जो भी चाहते थे कि आपको बहुत, मैं भी शायद 1 साल के ऊपर से चाहते थे कि आपके पास में लक आ रहा है, बट आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ओके। हार्ड वर्क कीजिए, दिस इज द हार्ड वर्क कार्ड गाइस, मेहनत कीजिए, ओके। आउटकम इज वेरी नाइस। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया गाइस, पैशनेट हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, मे भी शायद किसी के लिए ऑफर भी आ सकता है, कोई पास्ट का आके आपको ऑफर भी दे सकता है, ओके। लव वाइज ऑफर, जॉब वाइज ऑफर, किसी भी चीज का ऑफर, गिफ्ट भी दे सकते हैं, ओके, उस टाइप का भी है। नाइस एनर्जी स्कॉर्पियो। लेट्स सी देखते हैं आपकी इस महीने कौन से एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस इफेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियो के लिए मुझे बताइए प्लीज, इस महीने उनके लिए कौन से हाउस इफेक्ट करने वाले हैं स्कॉर्पियो। फर्स्ट हाउस गाइस, इस महीने आप अपने आप पे ध्यान देने वाले हो गाइस, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो कि आपको लोग कैसे देख रहे हैं या फिर आपके बारे में लोग कैसे सोच रहे हैं। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने बारे में जिम ज्वाइन कर ले, अपनी फिटनेस का ख्याल रखे। दिस इज फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस। आप कैसे देखते हो, आप लोगों को, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप लोगों को कैसे प्रेजेंट करते हो। ओके, फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस। अपने ऊपर ध्यान दोगे। ओके, लेडीज है तो अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देंगी, अपने स्टाइलिस्ट के ऊपर ध्यान देंगी, अपने मेकअप के ऊपर ध्यान देंगी। जेंट्स है तो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे। जो भी हो गाइस, अपने ऊपर ध्यान दोगे। ओके, एंड द सिक्स्थ हाउस, दिस इज द डेली वेजेस रूटीन गाइस। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट डेली वेजेस, रोग ऋण शत्रु। ओके, सी, एंड दिस इज ऑल्सो सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो वर्किंग का भी माना जाता है, वर्क हेल्थ। ओके, फर्स्ट हाउस, कुछ लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दें। ओके, जॉब पे भी ध्यान दें। ओके, सिक्स्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस। ओके, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं स्कॉर्पियो इस महीने, दिसंबर महीने में। लेट्स सी, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सिक्स्थ हाउस, वर्किंग वेरी हार्ड। Let's see Scorpio, which planet is affected you in this month, Scorpio. Jupiter. Guys, एक्चुअली क्या है ना कि ये दिसंबर महीने में मैंने जितनी भी रीडिंग किया ना, मोस्टली का जुपिटर आए हुए। ओके, मे भी शायद जुपिटर भी सबकी राशि के लिए अच्छे हैं, सबकी जोड़ेक साइन के लिए अच्छे हैं, एक्सपेंशन दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मे भी बूस्ट दे रहे हैं। ओके, लक दे रहे हैं सबके लिए। ओके, बताना जरूर। वैसे अभी जस्ट ट्रांजिट हुए हैं जुपिटर, कैप्रिकॉन में गए हैं, उनकी नीच राशि में गए हैं, उच्च की दृष्टि है, तो क्या इफेक्ट दे रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मोस्टली ये जुपिटर का कार्ड आया है। ओके, एंड सी कायरोन, कायरोन इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग। मे भी शायद आप इस स्टकनेस से, इस धोखेबाज से, इस जो भी कंपटीशन वाला सिनारियो है उससे आप हील हो रहे हो। ओके, अपनी हीलिंग एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, हील हो रहे हो, लक आपके साथ में आ रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ओके, कायरोन एंड जुपिटर गाइस। ओके, खुद को हील कर रहे हो, सामने वाले को हील कर रहे हो आप। ओके, जुपिटर इज ऑल अबाउट गाइस, ट्रैवलिंग भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग कार्ड, जुपिटर। ओके, nice guys, let's see which zodiac sign is affected you in this month. Okay Scorpio, let's see, देखते हैं। कैंसर, बहुत ही इमोशनल होने वाले हो गाइस इस महीने। स्कॉर्पियो, वैसे भी योर वाटर साइन, योर फेलो ब्रदर इज दिस। ओके, आप वाटर साइन हो बट आप थर्ड वाटर साइन हो। बस कैंसर इज अ वेरी सेंसिटिव, इमोशनल। ओके, मे बी यू डीलिंग विथ योर सेंसिटिविटी। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ में डील कर सकते हो, होम लाइफ में साथ में डील कर सकते हो, लव लाइफ के साथ में डील कर सकते हो। ओके, मे बी यू डीलिंग विथ कैंसर। ओके, रूट के साथ में डील कर सकते हो। कैंसर रूल बाय फोर्थ हाउस इज योर होम लाइफ। ओके, रियल एस्टेट बिजनेस, बट सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं। यू डीलिंग विथ कैंसर, आई थिंक सो। लेट्स सी बॉटम ऑफ द वर्गोस गाइस। वर्गोस, डिटेलिंग में जा रहे हो, दिस इज द वर्गो कार्ड। हम्बल हो रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो। वर्गोस इज ऑल अबाउट गाइस डिटेलिंग में जाना, एंड जो भी आपने डेली वेजेस के काम है उसमें बहुत हार्डवर्क करना, डिटेलिंग में जाना, एंड रूल बाय सिक्स्थ हाउस। ओके, वर्गो रूल बाय सिक्स्थ हाउस, मे बी यू डीलिंग विथ वर्गोस। ओके, अच्छी बात है गाइस के डिटेलिंग में जाना चाहिए, बिकॉज अभी यहाँ पर सिनारियो ना कॉन्फ्लिक्ट वाला आया है। डिटेलिंग में जाइए, बहुत अच्छी बात है। और बस ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा लोगों के सामने। फैमिली के साथ में चलता है बट लोगों के साथ में मत होइएगा। बिजनेस में मत होइएगा, बिजनेस में इमोशन नहीं काम आते, बिजनेस में लॉजिक काम आती है। ओके,
लेट्स सी स्कॉर्पियो, गॉडेस गाइडेंस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। में वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, में वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए मुझे बताइए प्लीज, स्कॉर्पियो के लिए मुझे बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, ओके स्कॉर्पियो, सी ट्रू लव गाइस। मैं भी शायद ना यहाँ पर मैंने पहले भी बोला गाइस, यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी है कि किसी ने धोखा दिया हुआ, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, ट्रू लव। ओके गाइस, sorry guys, the romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you। मे भी शायद अगर किसी की लाइफ में ना गाइस हार्ट ब्रेक हुआ हो, लॉस हुआ हो बिजनेस में या लव में, ओके देयर इज द, उसमें से आप रिकवर हो रहे हो, इसलिए यहाँ पर हीलिंग वाला कार्ड आया, कैरन का कार्ड आया। ओके, रिकवर हो रहे हो और यू नो अगर किसी के लिए चाहते हैं कि रिन्यूअल हो, वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये कार्ड वो भी एश्योर करता है कि आप रिकवर भी हो रहे हो और अगर आपको चाहते हो कि आप फिर से उस उन्हीं के पास में जाए तो वो भी हो रहा है। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि न्यू लव इज ऑन द वे। ओके स्कॉर्पियो, ट्रू लव इज ऑन द वे, मदर अर्थ। ओके गाइस, इस महीने में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना अपने हीलिंग करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट हो, यू नो हीलिंग करने के लिए कनेक्ट हो, ग्रीनरी के साथ में जाता है कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेशनेस महसूस हो। और कुछ लोग हो सकता है कि कोई इन्वायरमेंटल काम करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। ओके, मदर अर्थ के साथ में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। नाइस। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो नाइस, नॉट अ बैड, बट यहाँ पर जो सिनारियो ना, धोखेबाज से बच के रहिएगा, इमोशनल मत होइएगा ज्यादा। ओके या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, यही मेरी कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मैं नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।